day we are going to see from the Word of God, और आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, as the Word of God has given us a very good story or an example for us to understand us and understand God. और इस तरह से परमेश्वर ने ये मैं कहूँ कि एक अच्छी कहानी या उदाहरण दिया है कि हम अच्छी तरीके से हमको भी समझे और हमारे परमेश्वर को भी समझे। The man who understood God, और वो इंसान जिसने परमेश्वर को समझा, he made a statement, और उसने ये बात कही, and I'm going to quote that statement for you. और वही जो है जो बात उसने कही मैं कह रही हूँ। He said in Job chapter 14 verse 1, और उसने अय्यूब की पुस्तक 14 वचन 1 में कहा, man that is born of a woman और वह पुरुष जो स्त्री से उत्पन्न होता है is of few days वो थोड़े दिनों का है and full of trouble. और वो दुखों से भरा हुआ है। This is observation made on record by Job. और अय्यूब ने जो है जो कुछ भी उसने एहसास किया देखा वो उसने रिकॉर्ड में लिखा। He says that the days of a man are few, but they are full of trouble. और इंसान के दिन तो थोड़े ही हैं लेकिन परेशानियों से भरे हुए हैं। Now the same man, he makes another statement. और यही इंसान जो है वो दूसरी एक बात भी कहता है, He has tested me and I will come forth as pure gold. कि उसने मुझे परखा है और मैं खरे सोने के मानिंद उभर कर आऊंगा। Today we are going to meditate on this word and understand what the Lord is saying. आज हम मनन करेंगे इस वचन पर और देखेंगे कि प्रभु जी क्या कहते हैं। I want to draw your attention to a reality, how much ever we would not want to bring it on surface, it is the fact of life. और इस तरह से ये एक सच्चाई जो मैं आपको बतलाना चाहती हूँ, चाहे हम कितना भी इसे ऊपर न लाने चाहे, लेकिन ये सच्चाई ऊपर आती है। The reality is that every one of us, we are all acquainted with trouble. और इस तरह से हम सब जनों ने हमारी इस परेशानियों से पहचान है। None of us that are sitting here can say, Pastor, I don't know what you're saying. और यहाँ बैठा ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि पास्टर जी आप क्या कह रहे हैं, मैं नहीं समझ रहा। How much ever you feel that I don't think anybody knows what I'm going through, everybody knows because sometime, somewhere, we have all gone through it. और इस तरह से आप ये शायद कहोगे कि कोई मुझे नहीं समझता कि मैं कितनी परेशानियों से गुजर रहा हूँ। हाँ, लेकिन सारे जानते हैं क्योंकि हर एक जन कभी न कभी परेशानियों से गुजरे हैं। And if I were to ask you if any of you sitting here have ever not experienced trouble, would you be the one? और अगर मैं ये कहूंगी या हम पूछूंगी कि कोई ऐसा इंसान यहाँ बैठा है जिसने परेशानियों का कभी अनुभव ही नहीं किया है, We've all had our fair share. और सबने परेशानियों झेल कर देखी है। But you know, whenever trouble comes, लेकिन जब परेशानी आ जाती है, you know how we feel? और हमको कैसा महसूस होता है? Oh no, I don't think I'm going to make it. हाँ, नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें से गुजर जाऊंगा। I just give up. मैं तो उम्मीद ही छोड़ बैठा। I don't know how I'm going to go through this. मैं नहीं जानता मैं कैसे निकलूंगा इसमें से। But let me just take you back to memory lane. लेकिन फिर समय याददाश्त की तरफ आपको ले जाती हूँ। Don't you ever go back and see that you did go through it, you did overcome it? और क्या अगर आप पीछे पलट कर देखते हैं तो कभी ये नहीं देखते कि हाँ आप इसमें से गुजरे हैं और आपने इसे झेला भी है? How come? ये कैसे? When you were hit by trouble, you felt, I can't go through it. I don't think I will be able to make it. But after when you see, you did make it. You did go through it. और इस तरह से फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो ये परेशानियों में कभी झेल ही नहीं सकूंगा और नहीं निकल सकूंगा इसमें। लेकिन जब आप पलट कर देखते हो तो आप उसमें से निकले हो। I want to tell you how. और मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कैसे। Because there is a God up there and He cares for you. क्योंकि उधर वो परमेश्वर है जो आपकी फिक्र करता है। And He has promised you in His word that He will never leave you and never forsake you. और उसने अपने वचन में आपको वादा दिया है कि वो न कभी आपको छोड़ेगा और न कभी त्यागेगा। Don't look at your troubles and say, I wish I didn't have to go through this. और अपनी परेशानियों को देखकर ये मत कहो कि मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे इसमें से ना गुजरना पड़ता। Don't look to your troubles and say, what good is it to believe in God all the time I have to go through troubles? और इस तरह से अपनी परेशानियों को देखकर ये भी मत कहना कि क्या है हर समय ही मैं परेशानियों से गुजर रहा हूँ, क्या फायदा है इस परमेश्वर का? Just go back and remember the last time
and the last time and the last time when you went through trouble, और याद रखिए कि जब पिछली बारी, उससे पिछली बारी और उससे भी पिछली बारी जब आप संकट से गुजरे थे, you have survived through it. और उसमें से भी आप निकल आए, You have come out of your trouble और आप अपने परेशानियों में से निकलकर बाहर आ गए, only because you have not realized that God has not left you to die in your circumstances, but He will walk you through whatever trouble comes. क्योंकि आपने ये एहसास नहीं किया कि परमेश्वर ने अपने आपके हालातों में ही आपको मरने नहीं दिया, लेकिन वो आपके साथ चला और आपको उसमें से निकाला। Beloved, I want you to understand one truth today. और मेरे प्यारों, मैं चाहती हूँ कि एक हकीकत को आप समझें, Trouble will come, और परेशानियां जरूर आएगी, but they will not stay forever. लेकिन हमेशा के लिए नहीं रहेगी। So do not expect, if you're a Christian, I don't think I should have trouble. Trouble will come, but the trouble will not stay forever. और ये मत सोचना कि मैं तो मसीह हूँ, संकट तो कभी, परेशानियां तो मुझ पर आनी ही नहीं चाहिए, लेकिन ये जान लो कि परेशानियां आएगी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रहेगी। My dear beloved, मेरे प्यारों, some of us don't even have to wait for trouble or look for trouble. Trouble keeps looking for us. और कईयों को तो है जो परेशानियों को ढूंढने की जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और वो हमें ढूंढती हुई आ जाती है। Today I'm not taking the church on a self-pity trip. और आज मैं कलीसिया को एक खुद पर तरस खाने वाली सफर पर नहीं ले जा रही, But I'm here explaining you and telling you what the Word of God says about trouble. और इस तरह से मैं आपको समझाना चाहती हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि परेशानियों के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Because we are a real people, we live in a real world. और हम हकीकी लोग हैं और हकीकी दुनिया में जीते हैं, And real people in real world have real troubles. और इस तरह से हकीकी लोग जो हकीकी दुनिया में रहते हैं, वो हकीकी समस्याओं का सामना करते हैं। So before we go on, turn to your neighbor and tell them, और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप अपने अड़ोसी पड़ोसी की ओर मुड़े और कहे, trouble will surely come. कहो कि परेशानियां यकीनन आएगी, But trouble won't last. लेकिन परेशानियां हमेशा के लिए नहीं रहेगी। Trouble won't last. परेशानियां हमेशा के लिए नहीं रहेगी। As it was in the time where church has not gone into trouble and stayed in trouble, same will be for us. We will enter into trouble, but we will go past it. और सत्रह से पहले भी जो है कलीसियाएं जो है संकट में पड़ी थी, लोग संकट में पड़े थे, लेकिन वो संकट में पड़कर अपने परेशानियों से बाहर निकले थे। Beloved, it is time now that we understand if trouble will come, what are we to do? और सत्रह से ये समय आ गया है जब हम ये जाने कि जब परेशानियां आएगी तो उस समय हमें क्या करना है। When we understand that, only then can we declare against the enemy. और सत्रह से जब हम ये समझेंगे तभी हम हमारे दुश्मन के खिलाफ ये ऐलान कर सकेंगे। Only then will we be able to storm the gates of hell and say, I want my joy back, I want my peace back, I want my righteousness back. केवल तभी हम नरक में घुसकर ये ऐलान कर सकेंगे और जाकर हम हमारी शांति को, हमारे आनंद को वापस ले आएंगे। Because I'm not going to live in the fear of tomorrow. क्योंकि हम जो है कल के भय में नहीं जीना चाहते आज। Because you do not know what tomorrow holds. Don't worry about your tomorrow. Don't think what trouble is coming tomorrow. But know that whatever may come, Jesus is with you. और इस तरह से कल क्या होगा, कल क्या तकलीफ आएगी, उसके बारे में मत सोचिए, लेकिन एक बात ये जान लीजिए कि यीशु जी आपके संग है। Amen? Amen। And when you know that, और जब ये आप जान लेते हैं, then know one thing. तब एक बात और जानिए, Every circumstance in your life will change. हर एक हालात आपके जीवन में बदल जाएंगे, But Jesus never changes. लेकिन यीशु जी कभी नहीं बदलते। He never changes. वो कभी भी नहीं बदलते। He's the same yesterday, today, and forever. वो कल भी वही थे, आज भी वैसे ही है और हमेशा काल के लिए वैसे ही रहेंगे। So remember this, that when trouble comes, I didn't say if trouble comes, I said when trouble comes. और इसलिए हमने आपसे ये कह रहे हैं कि ये नहीं कि अगर तकलीफ आ जाए, नहीं, जब परेशानियां आ जाए, Just know that Jesus is with you and He will take you through. और ये जान लीजिए कि तब यीशु जी आपके संग है और वही उसमें
से आपको बाहर निकालेगा। I just want you to familiarize with what is trouble like. उसी तरह से मैं आपको पहचान कराना चाहती हूँ कि परेशानियां क्या होती है। Trouble is like an equal opportunity employer. और इसी तरह से परेशानियां वह है जो बराबर हक देने वाले मालिक के समान है। I don't know if you've ever gone looking for jobs. There are some employers, they will say, we don't discriminate, we give equal opportunity to everyone. और इस तरह से मुझे नहीं पता कि कभी आप काम ढूंढने गए हैं या नहीं। जब आप जाते हैं तो कहते हैं कि हम किसी में भेदभाव नहीं रखते, हम सबको एक समान समझते हैं। And what that means is that trouble will come on the good and on the bad. और मैं ये कहना चाहती हूँ कि परेशानियां तो अच्छे पर और बुरे पर भी आती है। Trouble will come to the rich and to the poor. और जो गरीब है, जो अमीर है, उस पर भी परेशानियां आती है। Trouble will come to those that are healthy. Trouble will come to those that are sick. परेशानियां जो सेहतमंद है उस पर भी आती है, जो बीमार होते हैं उस पर भी आती है। So one thing you got to understand, church, is that trouble does not discriminate. It comes on anyone and everyone. और इस तरह से जो परेशानियां हैं वो किसी पर भेदभाव नहीं रखती, वो किसी के पास भी और कहीं भी आती है। You know, if you could be sitting here and wondering, I am the one going through it all, I am the one who's suffering, I am the one who has the burden, you do not know what somebody else may be going उस through. तरह से आप यहाँ पर बैठ के सोच रहे होंगे कि मैं ही हूँ जो इतनी परेशानियों से गुजर रही हूँ, इतनी कष्टों से गुजर रही हूँ, इतनी बीमारियों से गुजर रही हूँ, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि अगला किस मुसीबतों से गुजर रहा होगा। And you know what we do? और आप जानते हैं हम क्या करते हैं? We look at others and say, look at them, God has blessed them with so much and God is not giving me. और फिर हम दूसरों को देखते हैं और कहते हैं देखो परमेश्वर ने तो कितनी आशीष इन पर डाली है और मुझ पर कोई आशीष नहीं I है। think this is more so the ladies' style, right? ये ज्यादा करके स्त्रियों का तरीका है ना। They always compare with others. और वो हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। See, they have this, he has that, she has this, and God doesn't give me anything. What good is it for me to believe in Him? और इस तरह से देखो ना, इसके पास तो इतना कुछ है, अरे उसके पास भी सब कुछ है और मेरे पास ही कुछ नहीं है, तो फिर परमेश्वर में विश्वास करने का फायदा क्या हुआ? And that person is full of envy और वो इंसान जो है पूरी तरह से ईर्ष्या से भर जाता है and just cannot tolerate to see the other singing, praising, worshipping and rejoicing. और फिर वो ये सह नहीं सकते कि अगला जो है वो गा रहा है और आराधना कर रहा है और आनंदित हो रहा है। You know what they think? और आप समझते हो क्या क्या सोचते हैं God is partial. कि परमेश्वर तो पक्ष करते हैं। See how much He has blessed her, how much He has blessed him, how nicely they can worship Him and sing and rejoice. और देखो ना इस लड़की को कितना अच्छा परमेश्वर ने आशीष दिया है, अरे वो लड़की पे कितनी अच्छी आशीष डाली है, अरे ये तो कितनी अच्छी तरह से गा सकते हैं और आनंदित हो सकते हैं, नाच सकते हैं। But you do not realize लेकिन आपको इस बात का एहसास नहीं है that the person you are looking at and envying has just come out of some trouble and they are victoriously singing, rejoicing and enjoying because their trouble has just gotten over. तब आपने ये एहसास नहीं किया कि वो इंसान जो आज गा रहा है और वो जो नाच रहा है, आनंदित हो रहा है, वो अभी अभी अपने संकटों से बाहर निकल आया है। So always understand that the nature of trouble with you may not be the same with me. My trouble may not be the same as yours, but we all have our fair share. और इस तरह से मेरी परेशानियां जैसे आपकी होगी वैसे नहीं होगी, और जैसे मेरी परेशानी होगी वो परेशानियां आपकी ना होगी। It is about this man named Job. और ये इस इंसान के बारे में है जिसका नाम था अय्यूब। And this man named Job makes another statement. और ये अय्यूब जो है वो एक दूसरी बात भी कहता है। He says, He knows the way that I take. और वो कहता है कि वो मेरे मार्गों को जानता है जो मैं लेता हूँ। And when He has tested me. और जब उसने मुझे परख लिया, What did He say? When He has tested me. और उसने क्या क्या कहा? जब उसने मुझे परख लिया। So know one thing, beloved. और इसलिए जानो मेरे प्यारे, Trouble will come, कि परेशानियां तो आएगी, but trouble is God's way of testing you. और परेशानियां जो है वो परमेश्वर का तरीका है आपको परखने का। So many of us Christians, तो हम में से कई मसीह जो हैं, we need to stop blaming devil did it, devil brought it, devil put me through it, because Bible says God tests us
with troubles. और इस तरह से आप जो है वो शैतान पर दोष लगाना बंद कर दीजिए कि शैतान ने ये मुझसे करवाया, शैतान ने मुझे इससे गुजारा। नहीं, बाइबल कहती है परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा लेंगे With troubles. परेशानियों के द्वारा। God will test you through trials. He will put you through troubles. और आपको परेशानियों के द्वारा और परीक्षाओं के द्वारा वो परखेंगे। Sadly, you know what happens? और दुखित बात ये है, क्या होता है, Our stinking thinking comes in the way. और हमारी जो बुरी सोच है वो बीच में आ जाती है, Badbudar soch. बदबूदार सोच। What does our बीच में आ जाती है। stinking thinking do? और हमारी बदबूदार जो सोच होती है वो क्या करती है? It tells us what is the use? You go 3 times a week to church. और फिर वो कहती है कि क्या फायदा है 3 बार हफ्ते में कलीसिया जाते हो, You're better off staying home. ये बेहतर है कि घर में ही रहो। Why do you go? You've always got trouble coming your way. अरे क्यों जाते हो? हर समय कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। What has God done for you, huh? हाँ, परमेश्वर ने क्या किया है आपके लिए? And that thoughts culminate in our mind. और इसी तरह से वही जो विचार है वो हमारे मन में बढ़ती जाती है। The first thing we do is action. और सबसे पहले फिर हम क्या करते हैं, उसे कार्य में लाते हैं। We say, I think I'm better off at home. और मैं सोचती हूँ कि मैं घर पर ही बेहतर हूँ। I think, that often is not needed to come to church. Once in a while is okay. और इस तरह से इतनी बार कलीसिया जाने का कोई मतलब नहीं है, एक बार जाना ठीक है। I mean, Pastor, you don't understand. I've got so many troubles. और पास्टर जी आप नहीं समझते कितनी परेशानियां हैं मुझ पर। But today the Lord wants to speak to you. लेकिन आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। He's speaking not to strangers, but to the saints of God. He's saying, I have tested you to see your faith. और इसी तरह से परमेश्वर अजनबी लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उनके लोगों से कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे विश्वास को देखने के लिए तुम्हें परखा है। And next time when trouble comes, और अगली बार जब परेशानियां आएंगी, it's not time for you to grumble, it's not time for you to crib, it's not time for you to complain. और उस समय वो समय नहीं है जब आप बड़बड़ाए, कुड़कुड़ाए, शिकायतें करें। But it is time for you to come to the altar of God and say, God, I believe as you took me out of trouble the last time, you will take me out this time. और इस तरह से आप उसकी वेदी पर आए और ये कहें कि परमेश्वर, मैं ये विश्वास करती हूँ, मैं ये विश्वास करता हूँ कि जैसे मेरी परेशानियों में आपने पिछली बार मुझे निकाला है, अब भी आप निकालेंगे। It is time for you to be able to say that I see light at the end of the tunnel. और इस तरह से अब वो समय आ गया है जब ये कहे कि उस सुरंग के अंत में मुझे रोशनी नजर आ रही है। Job said he has tested me. और अय्यूब ने कहा उसने मुझे परखा है। And he will test us. और वो हमें परखेगा। He tested him and Job said, he has tested me and I will come forth as pure gold. और अय्यूब ने कहा कि उसने मुझे परखा है और मैं पवित्र सोने की तरह उभर कर बाहर आऊंगा। Let me rephrase what the King James Version says. It says, he has tested me, but I will come forth as pure gold. और इस तरह से जैसे उसने अनुवाद कर रहे हैं किंग जेम्स के तरीके से कि उसने कहा है कि उसने मुझे परखा है, लेकिन मैं खरे सोने के मानिंद उभर कर बाहर आऊंगा। You may sit there and say, yeah, God will test the sinners. God will test those that are weak in faith. God will test those that don't attend church regularly. But let me tell you, beloved, Job was a man who loved God. और इस तरह से आप सोच रहे होंगे कि परमेश्वर उनको परखेंगे जो पापी है, परमेश्वर उनको परखेंगे जो कलीसिया नहीं आते हैं। लेकिन मैं आपको यह बतला दूं कि अय्यूब वो इंसान था जो परमेश्वर पर विश्वास रखता था। He loved God, he hated evil. और वो परमेश्वर से प्रेम रखता था और बुराइयों से